पिछले रविवार को हमने खजूर इतवार का पर्व मनाया। हम लोग इसी के साथ पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आज पवित्र त्रिदिवस का प्रथम दिन है। आज माता कलेसिया पुण्य बृहस्पतिवार या मुंडे थर्सडे का पर्व मनाती है। हम आज के धर्म विधि द्वारा 3 ऐतिहासिक और सच्ची घटनाओं की यादगारी मनाते हैं, जिन्हें प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपनी मृत्यु के पूर्व संध्या पर संपन्न किया था। यीशु ख्रिस्त को अपनी मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो गया था, अतः यीशु अपनी अंतिम ब्यारी या अंतिम भोजन के समय 3 कार्य संपन्न करते हैं। पहला, पवित्र प्रसाद की स्थापना करते हैं। दूसरा, यीशु ख्रिस्त पुरोहिताई संस्कार की स्थापना करते हैं। और तीसरा, यीशु ख्रिस्त प्रेम की एक नई आज्ञा का उदाहरण हमें देते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ये तीनों घटनाएं यहूदियों के पास्का पर्व के पूर्व संध्या पर घटी। पवित्र बाइबल के पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं कि यहूदी लोग पास्का पर्व मनाते थे। इस दिन यानी पास्का पर्व में वे ईश्वर को धन्यवाद देते थे, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त कर प्रतिज्ञात देश ले गया था। और इसी की यादगारी में वे लोग पास्का पर्व 7 दिनों तक मनाते थे। अगर हम महीने की बात करें तो वे हर एक साल निशान महीने के 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक पर्व मनाते थे। और सप्ताह के प्रथम दिन पास्का मेमना को चढ़ाते थे। यहूदी लोग पास्का पर्व के 7 दिनों के दरमियान भोजन करते समय कई नियमों और रीतियों का पालन करते थे। जैसे अंगूरी की रोटी में जल मिलाया जाता था और आशीष की जाती थी। एक भजन संहिता से गीत गाया जाता था। वे मिस्र की पीड़ा और अपनी गुलामी को याद करने के लिए अंगूरी सिरका के साथ मिलाया हुआ कड़वा साग खाते थे। और परिवार का एक बुजुर्ग व्यक्ति गुलामी की मुक्ति की घटना को सुनाता था। इसके बाद वे खमीर रोटी पर आशीष करते, हाथ धोते और रोटी तोड़कर एक दूसरे को बांटते थे। और फिर अंगूरी का प्याला पिया जाता था। और अंत में भुना हुआ मेमना खाया जाता था, जिसका रक्त पहले दिन ईश्वर को चढ़ाया जाता था। इस तरह की घटना को हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं पास्का पर्व का पूर्व दिन था, पास्का पर्व का दिन था। यीशु जानते थे कि उनका इस संसार में समय हो चुका है, उनकी मृत्यु सामने है, उन्हें दुख भोगना है और क्रूस पर मर जाना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त सचमुच जानते थे कि उन्हें अब इस संसार को छोड़ करके पिता के पास जाना है। वे जानते थे, इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को इकट्ठा करते हैं और पास्का पर्व के पूर्व संध्या पर अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किए, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त यहूदियों के पास्का पर्व के अंतिम भाग को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त एक साधारण रोटी और अंगूरी को अपने शरीर और लहू में बदल देते हैं। और इस प्रकार से वे हमारे लिए पवित्र प्रसाद संस्कार की स्थापना करते हैं, जिसका आज हम पर्व मना रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पवित्र संस्कार की स्थापना की और इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शरीर और रक्त को हमारे लिए भोजन के रूप में देते हैं। हम सभी प्रभु यीशु ख्रिस्त के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम बहुत बार प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को बिना तैयारी के साथ ग्रहण करते हैं। हम बहुत बार विश्वास नहीं करते हैं कि परम प्रसाद सचमुच प्रभु यीशु ख्रिस्त का सच्चा शरीर और सच्चा लहू है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, परम प्रसाद क्या है?
प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वचन संख्याएं 35, 41 और आगे के वाक्यांश में, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे प्यास नहीं लगेगी। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, जो उसे खाता है वह कभी नहीं मरेगा। यदि कोई मेरी रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो मेरा मांस खाता है और रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु यीशु का सच्चा मांस और लहू पीता है उसे सच्चा या अनंत जीवन प्राप्त है। सचमुच में प्रेम प्रसाद प्रभु यीशु ख्रिस्त का जिंदा शरीर और जिंदा रक्त और जीवित लहू है। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें अपने शरीर और रक्त को हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए परम प्रसाद संस्कार की स्थापना करते हैं। यह सबसे बड़ा वरदान है। इसके लिए हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद देना चाहिए। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमें रोज दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए तैयारी करना चाहिए। हमें बिना तैयारी के प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और लहू को ग्रहण नहीं करना चाहिए। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र के अध्याय 11 वचन संख्याएं 26 से 32 तक में कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में से बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, अगर हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को बिना तैयारी के साथ बिना पहचाने हम ग्रहण करते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं, हम दुर्बल हो जाते हैं और हम मर जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को यानी परम प्रसाद को हम पहचान करके खाते हैं कि ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त है तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने आज के ही दिन में पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने रोटी तोड़कर और प्याला दिखाकर अपने शिष्यों को कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, मेरी स्मृति में किया करो। यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, तुम उसमें से पियो, यही मेरी स्मृति में किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त परम प्रसाद को जारी रखने के लिए एक पुरोहित को चुनता है। एक पुरोहित ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, एक पवित्र व्यक्ति है। एक पुरोहित अपनी प्रजा के साथ रहता है, वह अपनी प्रजा के जन्म से मृत्यु तक उनके साथ रहता है, वह लोगों की सेवा करता है, वह ईश्वर के संदेश को हमें देता है, वह हमें ईश्वर से जोड़ता है, वह ईश्वर के संदेश को हमें देता है और वह हम सबों को ईश्वर के राह को दिखाता है, वह हमारे लिए प्रार्थना करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम कितने कोई एक पुरोहित के लिए प्रार्थना करते हैं। हम बहुत बार पुरोहितों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। हमें पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रार्थना करने के बजाय हम एक पुरोहित पर गाली गलौज, दोषारोपण या उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, एक पुरोहित के पास इतनी शक्ति है जो बलि परिवर्तन के समय एक साधारण रोटी और अंगूरी के रस को प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चा शरीर और सच्चा लहू में बदल देते हैं। यह सबसे बड़ा चमत्कार पुरोहित करता है हमारे लिए। इसलिए आज हमें पुरोहितों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आपकी प्रार्थना एक पुरोहित के लिए ताकत और बल और एक पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करेगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज की तीसरी घटना प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रेम की
एक नई आज्ञा अपने शिष्यों को देते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त एक गुरु होकर के, ईश्वर होकर के अपने चेलों के पैर धोते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस कार्य के माध्यम से एक विनम्र के रूप में अपने आप को पेश करते हैं और हमें भी प्रभु यीशु ख्रिस्त आज यही सिखाते हैं कि हमें भी विनम्र होकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। और इसी कार्य को आज को हित 12 व्यक्तियों के पैर धो करके एक कार्य संपन्न कर रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हमें भी प्रभु यीशु के समान नम्र बनना है और अपने जीवन में दूसरों की सेवा करना है। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आइए हम आज की धर्म विधि में विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि हम हमेशा पुरोहितों के लिए, दुनिया के पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, पवित्र संस्कार, पवित्र प्रसाद की आदर करें और एक दूसरे को प्यार करना सीखें। आज यही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें कह रहे हैं। आइए हम बड़ी भक्तिपूर्वक इस धर्म विधि में भाग लेकर के हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर इसमें हमारी मदद करे। आमीन।